नंबर्स जारी किए हैं जहां पर ऑपरेशनल अपडेट बताया है, और ख़ास तौर से जो कि इस पूरे जीएसटी रीसेट के बाद कैसे उनके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट पड़ा है, कितना पोर्टफोलियो जो है उनका जीएसटी के अंतर्गत आता है और जिससे उनको प्रभाव होगा, ये सारी डिटेल्स दी हैं। और एचयूएल थोड़ी सी हालांकि कमज़ोर शुरुआत की तैयारी ज़रूर ये काउंटर कर रहा है। फार्मा काउंटर्स को देखते हैं कि क्या वो एक रीबाउंड करेंगे या नहीं। तो कई सारी थीम्स हैं जो कि आज के सत्र में मार्केट में प्ले करती हुई नजर आएंगी। पर प्रशांत, एक बार अगर आपसे एचयूएल पे राय ली जाए तो, क्योंकि कई सारे लेवल्स जो हैं हाल फिलहाल हमने देखा कि एचयूएल इतना अच्छे से परफॉर्म तो नहीं कर रहा था, बट आप कैसे देख रहे हैं आज फिर से जो है एक हल्की सी कमजोर और लाल निशान में शुरुआत की तैयारी? तो यहाँ सृष्टि अगर हम देखें लास्ट फ्यू मंथ्स मार्केट एक सेक्टोरल रोटेशन में काम कर रहा है। कभी ऑटो, आईटी हैज बीन स्लगिश, अदर देन दैट कभी मेटल्स, कभी फार्मा, इस तरह से इंडेक्स को सपोर्ट मिल रहा है। और अभी अगर हम देखें तो एफएमसीजी एक सपोर्ट पे है, बट डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। तो मेरी सलाह होगी कि प्रीएम करने से बेहतर होगा सिर्फ जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो आप ट्रेल करो। बट अगर एचयूएल की बात करें तो यहाँ एक बहुत अहम सपोर्ट जो है करीबन 2480 पे 2480। तो ये थोड़ा और वीक होके अगर 2500 2495 के जोन में मिले किसी भी वजह से इस हफ्ते में, तो डेफिनेटली हम एक 2475 2475 का स्ट्रिक्ट स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स अराउंड 2550। बट थोड़ा सा इसको और कंसोलिडेट होके इस 2495 2500 के जोन में आने दीजिए। तो चलिए एचयूएल पर रहेगी नज़र। पर इसी के साथ साथ आज देखिए प्री ओपन में कहीं ना कहीं इटर्नल जो है 2% की तेज़ी के साथ शुरुआत कर रहा है। पर शिवांगी, यही वो काउंटर था जहां पर फ्राइडे को 3% से ज़्यादा की हमने गिरावट देखी थी, फिर 320 के लेवल्स के आसपास आ गया था। क्या उस गिरावट के बाद थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर हिलता हुआ दिखा है, या फिर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे? जी सृष्टि, अगर हम इटर्नल की स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे लॉन्ग टर्म काफी एक पॉजिटिव स्टॉक है। और अगर हम इसका लंबी अवधि का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 6 महीनों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप्स बने हैं। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा स्टॉक है जो वेल्थ क्रिएशन कर रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ी वीकनेस हमने जरूर देखी थी पिछले 3 सेशंस में, बट एक अच्छे लेवल्स पे रिट्रेस होके वापस स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। 320 का एक अहम लेवल है जो वापस रीटेस्ट हुआ था। हमने मिडिल ऑफ सितंबर में भी देखा था, और अब ये एंड ऑफ सितंबर में भी हम देख रहे हैं कि इन लेवल्स को सपोर्ट बनाते हुए ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें नजर रखनी चाहिए 320 के लेवल्स के सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे। एंड नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 340 के लगभग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली खरीदारी की सलाह रहेगी। मौके ढूंढे, ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस के साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये स्टॉक जो है काफी पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये राय आती हुई इटर्नल पे, इस पे नज़र ज़रूर रखेंगे। पर चलिए अब आपको ये